नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभीज़ व्लॉग के एक और नए वीडियो में। भाई आज काफ़ी समय के बाद हम वीडियो लेकर आए हैं और काफ़ी लोग जो है वो इंक्वायरी कर रहे थे इस गाड़ी के बारे में कि भाई अभी इसको गाड़ी को लगभग 3 साल हो गए हैं और क्या क्या सर्विस से संबंधित क्या मुझे दिक्कत आई या कितनी सर्विस हुई और क्या क्या उस सर्विस में हुआ। तो इस पर एक वीडियो भाई मैं जो हूँ आज लेकर आया हूँ। हालांकि आवाज़ बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पर, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ रियली, क्योंकि दूसरी जगह भाई मेरे को मिली नहीं। यहाँ हाईवे के मैन के ऊपर देख लो आप, चारों तरफ भाई गाड़ी आ जा रही है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी दब रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो भाई अंदर चलकर हम बात करेंगे। इसकी मेरी लगभग 5 सर्विसेज हो चुकी हैं और अब 6ठी सर्विस जो है वो मैं करवाने वाला हूँ। उसके अलावा जितनी भी भाई फ्री की सर्विस थी ना वो सारी की सारी हो चुकी है। अब जो है वो पेड सर्विस चल रही है। अब इन पेड सर्विसेज के अंदर भाई जो लास्ट सर्विस हुई थी ना मेरी, उसमें मेरे ज़बरदस्त पैसे लगे थे और वो क्यों लगे थे उसके बारे में हम बात करेंगे। अंदर चलकर, गाड़ी के अंदर चलकर बात करते हैं। बाकी 2 साल के अंदर इस गाड़ी के अंदर मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं आई या क्या जो है अभी गाड़ी की जो स्थिति है वो मैं आपको बता देता हूँ। लोग कह रहे थे मेरे को कि भाई 3 साल के अंदर इस गाड़ी की हालत ख़राब हो जाएगी। अभी इसको 3 साल मेरे पूरे होने का है और मैं चारों तरफ से आपको फिर से बता देता हूँ इस गाड़ी को कि इस गाड़ी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो टूट गया हो, ख़राब हो गया हो। और लगभग 18,000 किलोमीटर भाई चला लिए मैंने। अब आप लोग कहोगे कि 18,000 किलोमीटर तो बहुत कम होते हैं, तो भाई मेरी गाड़ी कम चलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी कम चलेगी तो ख़राब कम होगी। एक सिर्फ ये दिक्कत है कि भाई इसके जो गैप है ना, पैनल गैप बहुत ज़्यादा है और ये जो अंदर का रबर है ना वो भी अब थोड़ा सा लूज़ हो गया है। ये काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि 3 साल हो गए इसको पूरे लगभग, तो 3 साल में तो भाई ये चीज़ें तो थोड़ी बहुत होंगी। इसके अलावा इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, ना तो इसके इंजन में कोई दिक्कत आई मेरे को, ना कभी इसके किसी सेंसर में कोई गड़बड़ी हुई। वैसे के वैसे सेंसर ठीक है, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। इस गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो अगर नई खरीदने का प्लान बना रहे हो और मेरी राय लेना चाहते हो कि भाई टाटा पंच कैसी है, तो टाटा पंच बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली आपको है नहीं। जो भी दिक्कत आएगी ना वो लोगों के मन में दिक्कत आती है, बाकी किसी प्रकार की दिक्कत इस गाड़ी में नहीं आती है। अब मैं आपको बता देता हूँ अंदर चल के कि भाई क्या प्रॉब्लम आई थी इस गाड़ी में। चलो अंदर ही बात कर लेते हैं पहले। तो भाई तो मैं इसकी 5वीं सर्विस करवाने के लिए जोधपुर गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डीलर था ना भाई वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के, SP टाटा मोटर्स उनका नाम है, और वो बोरिया बिस्तर बांध के चले गए थे। वैसे भी उनका यहाँ पर था नहीं, उन्होंने सिर्फ एक आउटलेट खोला हुआ था। तो लगभग उन्होंने पहले मेरे को बोला था कि ये हमारा रहेगा और हम लोग सर्विस सेंटर भी भाई यहाँ पर बना लेंगे, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी ये जो एक प्राइम नाम से एक नया सर्विस सेंटर खुला है, पर वहाँ पर जो है ना सर्विस पूरी तरीके से होती नहीं है, अच्छी सर्विस होती नहीं है, क्योंकि ये सर्विस अभी है नहीं। वहाँ पर भी कैंप जैसा कुछ चलता है, तो उन्हीं कैंप में भाई ये सर्विसिंग मैं करवाता हूँ। परंतु अब 5वीं जो 4थी सर्विस थी ना वो मैंने जोधपुर करवाई थी। और उन 2 सर्विसेज में भाई मेरा क्या खर्चा आया वो बता देता हूँ। जो 4थी सर्विस हुई थी उसमें मेरे लगभग 3,500 के समथिंग खर्चा आया था, और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर ऐसे ही कुछ जो चीज़ें हैं चेंज की थी, तो उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत कब हुई भाई? दिक्कत हुई जब मैं 5वीं सर्विस करवाने के लिए गया इस गाड़ी की। अब अपन अंदर चलकर बात करते हैं, क्योंकि बाहर ना काफ़ी शोर है, तो मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा अभी अंदर कि क्या प्रॉब्लम है। अब ये जो है हैज़ार्ड बटन स्टार्ट कर देते हैं ताकि पीछे से कोई मार नहीं दे। तो भाई जो 5वीं सर्विस हुई थी उस सर्विस में क्या हुआ था कि उन्होंने मेरे को कहा कि सबसे पहले तो कहा कि भाई आपके लगभग 2-3 हज़ार रुपये का बिल बनेगा, जो मैं मान भी गया था कि भाई 3,000 का बिल बनेगा। अब उस वजह से क्या हुआ कि भाई मैंने कहा, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई 3,000-4,000 का बिल बनेगा, तो मैं मान गया। मैंने कहा चलो ठीक है, 2-3 हज़ार तक का बिल तो नॉर्मल है, बन जाएगा, कोई बात नहीं, चल जाता है। परंतु हुआ क्या पता है कि वहाँ गाड़ी ले जाने के बाद फिर उन्होंने मेरे को 3,000-4,000 का बिल कहने के बाद मेरे को फ़ोन किया और मेरे को बोला कि भैया आपकी जो गाड़ी में जो AC के ये है ना, क्या कहते हैं इनको, वेंट, इन वेंट में जो है ना काफ़ी कचरा जमा हो गया है, तो हम इसमें फॉर्मिंग कर देंगे, फॉर्मिंग डाल के, अगर आप कहते हो तो करते हो। मुझे लगा, मैंने कहा 100-200 रुपये की फॉर्मिंग होती होगी और क्या लगेगा, तो मैंने हाँ बोल दिया। फिर थोड़े टाइम बाद में उन्होंने फिर मेरे को फ़ोन किया सर्विस सेंटर के ऊपर ही, और कहा कि भाई इसके जो डोर्स है ना उसमें भी ये जो क्लच वगैरह है, जो हैंडल वगैरह है, इनके डोर के अंदर हम लोग ग्रीसिंग करेंगे, तो वो भी आप करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते? अगर करवाना चाहते हो तो भाई हमको बोल दो, हम कर देंगे। तो मैंने उसके लिए भी भाई हाँ बोल दिया। अब होता क्या है कि जब बिल आता है ना मेरे पास में, तो बिल आता है भाई 8,500 9,000 के करीब, तो मैं अक्का बक्का रह जाता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि भाई 2-2 2,500 रुपये लगेंगे इन वेंट को फॉर्म से साफ़ करने में
और इनकी ग्रीसिंग करने में या अंदर की ग्रीसिंग करने में। भाई इतना ज़्यादा पैसा अगर लगता है ना तो भाई सर्विस सेंटर पे ये काम करवाना मत। अगर आपको भी वो फ़ोन करके बोलते हैं सर्विस सेंटर पर गाड़ी ले जाने के बाद कि भाई इसमें वेंट में मैं ग्रीस जो फॉर्म डाल के साफ़ कर लेता हूँ, तो मना कर देना भाई। 1800 रुपये इसके लिए उन्होंने साफ़ करने के, और इसके लगभग 2500 रुपये लिए, और टोटल मिला के मेरे 8800 रुपये समथिंग बिल बना। और बिल अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको बता देता बिल कि कितना बना है टोटल, परंतु कम से कम 8800 से ऊपर ही था बिल। तो इतना ज़्यादा उन्होंने बिल बनाकर भाई भेजा, और वो मेरे को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसकी वजह से 8500 रुपये मेरे खर्च हुए। और उसके बाद भाई मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा आज के बाद ना सर्विस सेंटर पे कभी भी गाड़ी ले जाऊंगा, और किसी ने फ़ोन कर दिया ना कि भाई ये करना है गाड़ी में, तो मैं साफ मना कर दूंगा कि मुझे वो काम नहीं करवाना। तो ये वीडियो ना आप लोगों को मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो फ़ोन करके बोलेंगे, जब भी आप 5वीं या 6ठी सर्विस के लिए जाओगे ना, तो वो कहेंगे कि आपकी गाड़ी के जो वेंट है उनमें भाई ये हो गया है, वो हो गया है, मैं आपका ये कर देता हूँ, इसमें फॉर्म भर देता हूँ। तो भाई हाँ करना मत, वरना आपकी ना बहुत बड़ी वाली जेब कट जाएगी। उसमें से 8-9 हज़ार रुपये का आपको खर्चा करना पड़ेगा। और मेरा भी साथ में ऐसा ही हुआ। तो आप लोग इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। और सर्विस सेंटर पर भाई ये पहली बार ही हुआ, 6 सर्विसेज के अंदर, 5 सर्विसेज के अंदर पहली बार हुआ कि इतना ज़्यादा मेरे बिल बना। लगभग 8800 रुपये से भी ज़्यादा मेरा बिल बना था। और अब जो 6ठी सर्विस आई है ना भाई, उसमें मेरे को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ से मेरे को जोधपुर जाना पड़ता है। एक तो 3000 रुपये का पेट्रोल डलवाओ, ठीक है ना, 150 किलोमीटर दूर है यहाँ से। फिर उसके बाद वहाँ जाओ और फिर सर्विस कराओ, फिर सर्विस के पैसे अलग, तो लगभग 10,000 का बिल बनता है। तो इस बार हमारे यहाँ जो आउटलेट है टाटा शोरूम का, वहीं पर उन्होंने कहा कि कैंप लगता है। तो मैं उस कैंप का वेट कर करके थक गया हूँ भाई। हर महीने उनको फ़ोन करता हूँ, हर महीने कहते हैं कि इस महीने लगा ही नहीं, इस महीने लगा ही नहीं। अब क्या करें भाई, क्या परेशान हो गया हूँ इस वजह से। तो ये टाटा की ना बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस एक सर्विस के मामले में ना इतनी बेकार है ना कि जिसकी हद नहीं है भाई। इनकी गर्जें करनी पड़ती है, इनको 10-10 बार फ़ोन करके पूछना पड़ता है आपके यहाँ सर्विस हुई या नहीं हुई शुरू। वो कहते हैं नहीं अभी तो नहीं हुई। 1 महीने से मैं लगातार फ़ोन कर रहा हूँ भाई उनको, और उनकी तरफ से ये जवाब आ रहा है। मेरे टाउन में जो मतलब ऑटो प्राइम का है, या हाँ ऑटो प्राइम का ही है, उनकी टाटा की सर्विस है। तो 1 महीने से वो मेरे को कह रहे हैं कि अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी 20 तारीख को होगा, कभी कहते हैं 26 को होगा, कभी कहते हैं 4 को होगा, फिर उन्होंने कहा 7 को होगा। अब 7 भी चली गई, अब वो बोल रहे हैं पता नहीं कब 10 को होगा, 15 को होगा। बस ऐसे ही लगातार उनके जो है ना चल रहे हैं चोचले। अब मैं क्या करूं यार, परेशान हो गया हूं। इस सर्विस की वजह से मैं परेशान हो गया हूं। गाड़ी से मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं, गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। तो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही था, आपको बताना था कि भाई सर्विस में आपको अगर फ़ोन करके कोई बोले ना कि ये काम करवा दूँ, तो मत करवाना, हाँ मत बोलना भाई, जेब कट जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय श्री राम।